जोरदार नारा लगाए, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब ऐसी चीजें जो समय के साथ हमें और आगे लेकर चलनी है, मगर उसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। मैं जरूर बोलना चाहूँगा एक चीज जो मेरे को बड़ी खरती थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता था और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आने का 1 घंटा जान का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया। पहला प्रयास नरवाड़ा से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उचाना बाल्डा आया, फिर धीरे 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 सारे एमएलए मेरे पीछे पड़े, 5-5 लाख 10-10 लाख दो हमारे लाइब्रेरी बनाओ। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया, आज वहां ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अब वहां पर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। वहां से बच्चों को चाहे यूपीएससी की, एचपीएससी की ये हो, ये सारी किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, जहाँ किसान की बात आती है, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 13 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहाँ 13 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए। मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था, वो बारी बारी भाषण में हरियाणा की बड़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियां ऐसी है, हरियाणा की मंडियां ऐसी है। हरियाणा की मंडियां तो आधुनिक है, आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मेट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी। किसान को 1-2 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। वो दिन तो हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि किसान आता था जीरी लेके, 4 घंटे पहले कहा जाता था मॉइस्चर ज्यादा है कल आओ, उसको 2-2 रात जीरी के ऊपर अपनी चद्दर घेर के सोना पड़ता था। मगर साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2 से 3 घंटे बाद किसान फारिग होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं है। 1.5 महीने खरीद चली और 1.5 महीने के अंदर आपकी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया और इसको और बेहतर बताएंगे। ये बेहतर गंडे से 48 लाए हैं और आगे आगे ये प्रयास करेंगे कि जैसे ही किसान का जे फॉर्म कटे, पैसा सरकार की तरफ से उसके खाते में हो, तब मानूंगा कि सर छोटू राम का, चौधरी देवीलाल का किसान को मजबूत करने का सपना और बड़ा। आज फसल खराब हो जाती थी, किसान के पास ताकत नहीं थी कि वो अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट लिखाए, मगर आपकी सरकार ने आज क्षतिपूर्ति पोर्टल का निर्माण किया और इस बार है भिवाड़ी का, मैं देख रहा था 3000 किसानों ने भिवाड़ी जिले के अंदर क्षतिपूर्ति पे अपनी फसल खराब की रिपोर्ट लिखवाई। आप तो पटवारी आपके बुलावे पे फसल खराबा देखने नहीं आता, बल्कि आप जब उसको मैसेज करते हो तो सरकार आदेश देती है कि जाकर इस किसान के फसल को देख कर आने का काम करे। देश में अगर सबसे ज्यादा खराबे का कहीं पैसा दिया जाता है तो आपके प्रदेश में 15,000 रुपया दिया जाता है। और अगर आगजनी हो जाए, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसान को पैसा मिले, पर आपकी सरकार ने आज व्यवस्था बनाई है कि अगर फसल खराब हो जाए तो किसान के खाते में 15,000 रुपए आपकी सरकार भेजने का काम करती है। साथियों, गरीब मजदूर को मनरेगा के माध्यम से हमने 600 करोड़ से शुरू किया, 800 करोड़ लेके आए और इस साल 1200 करोड़ रुपया मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से प्रदेश के हित के कामों में लगाएंगे। और मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूँ, निरंतर 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं मनरेगा को और बेहतर कैसा बनाया जाए। अभी कल परसों फैसला आया कि अगर कम्युनिटी बायोगैस लगाया जाएगा तो उसमें भी मनरेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान की बागवानी की अगर पौधे लगाने हैं तो उसमें भी हम मनरेगा यूज कर सकते हैं। और केंद्र से ये भी मांग करूंगा जल्द और मिलकर भी आऊंगा कि अब किसान के खेत में जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसकी हिस्सेदारी भी कोई करना चाहे तो मनरेगा की हिस्सेदारी भी उसमें लाने का काम करो। साथियों,
एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई ऐसी चीजें हैं। अभी चौधरी ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए और कहे कि मैं एक बात आपसे मांगनी भूल गया, और जैसे उनने बात कही मैंने कहा मुझे याद है आप क्या मांगना चाह रहे थे, और ये हमारा वादा भी है। और ये वादा मैं ये आज मंच से कह देता हूं, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर और आपके नेतृत्व में कराऊंगा चौधरी साहब कि आप जाकर वहां जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ, 3 साल का सफर कोई आसान नहीं रहा। बहुत से साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ होता तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10,500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करता? हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी, और कहीं ना कहीं उसकी टीस चोरों के होने लगी। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है और तहसीलदार वहां बैठा मिलता है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना लिया जाए। और ये वादा करता हूँ 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे फिर आपको तहसीलदार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति के पीछे डीड बनवाने के वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओगे समय लेकर और अपना रेवेन्यू का जो आपने तबादला करना है, खरीद फरोख्त करनी है, उसको पूरी तौर पर कर पाओगे। एक चीज साथियों आज और समझने देखने की कि आज प्रदेश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन आपके पक्ष का बनता जा रहा है, मगर इसको और आगे ले जाने के लिए हमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके अंदर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूँगा कि एक वादा आपने महिला सेल की मीटिंग में करा था कि हम हर बूथ पर एक सखी बनाएंगे जो पार्टी का प्रचार करने का काम करेगी। आज तो हमारे माताएं बहनें 50% आ चुकी, हमारी पंचायतों में बैठ चुकी, जिला परिषद ब्लॉकों में बैठ चुकी। आज जरूरत है आपकी, अगर गांव दर गांव जाओगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ोगे, तभी जाकर आपकी ताकत आपको दिखने का काम करेगी। और युवाओं से भी आह्वान करता हूं, साथियों, जो बूथ योद्धा का आपका निर्णय था उसको आगे लेकर चलो। आज बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। ये 19,000 बूथ अगर हमने मजबूत कर लिए और हर बूथ पर एक साथी को जोड़ने का काम कर लिया और एक माता बहन को सखी बनाने का काम कर लिया, तो ये विश्वास दिला देता हूं कि चौधरी देवीलाल का जो सपना था कि हमारा लोकराज से चले, उस सपने को तो हम मजबूती देने का काम करेंगे। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपने को भी पूरा करेंगे कि प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तारण हो, बढ़ावा हो, और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन को मजबूती देंगे। साथियों, मैं तो इतना आपको कहना चाहूँगा कि अब समय आ चुका कि आप अपनी ताकत को दर्शाने का काम करें। आज हजारों की संख्या में आप सब प्रदेश के कोने कोने से आए हो। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा आप सबको कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर प्रदेश की इस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम करो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा, चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। मैं तो इसके साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार नारा लगाए, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद।